हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आपके मिड टर्म आने ही वाले हैं, तो आज हम आपका मिड टर्म का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका डीओई की तरफ से भेजा गया सैम्पल पेपर है और इस सेशन का है 2025-26 का 6 क्लास का। तो देखते हैं इसमें आपको कितना वक्त मिलेगा। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और इसमें जो आपके मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं पहला सवाल, लफ्ज़ बनाइए। यहाँ पर जो हुर्फ दे रखे हैं इनको लफ्ज़ बनाने हैं। ये आपका कुल 8 मार्क्स का सवाल है, 2-2 नंबर के एक हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, जीम जमा या जमा पा। तो इसको जोड़ने से क्या बने, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, यहाँ पर है जीम, जीम जमा या जमा पा। तो क्या बनेगा, ये जोड़ के ये बनेगा जीम। जीम, जीम के बाद या के बाद पा, और इसमें नुक्ते हम लगा देंगे। जीम का 1 नुक्ता, या के 2 नुक्ते और पे के 3 नुक्ते। ये हो जाएगा आपका जीप। अब अगला क्या है, पे। यहाँ पर पे बनाएंगे, पे के बाद ये का शोशा बनाएंगे और उसके बाद हम जीम इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर पे के 3 नुक्ते लगाएंगे, ये के 2 नुक्ते और जीम का 1 नुक्ता अंदर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा पेज। अगला तीसरा क्या है आपका, पे। पे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा और नून के साथ या जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये पानी। अगला क्या है, बे। बे के साथ ये, फिर टे और टे के साथ अलिफ। तो बे के नुक्ते, ये के 2 नुक्ते और टे बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, ये बेटा। इस तरह से आपके हुर्फ ये जुड़ के लफ्ज़ बनाएंगे। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुर्फ अलग अलग करके लिखिए। ये भी आपका 8 नंबर का है। यहाँ पर हुर्फों को अलग करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, पहला तर्ज। तर्ज में यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, तोएं। तर्ज में यहाँ पर तोएं आ जाएगा, उसके बाद रे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, जे। तर्ज। उसके बाद क्या है बेटा, जब्त। जब्त में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ज्वाद, बे और ये ते। जब्त। अगला है नाजिर। नाजिर में पहला क्या आ रहा है, नून, जोए। नहीं, देखिए बेटा दूसरा क्या है, नाजिर। नाजिर में नून आ जाएगा, नून के साथ अलिफ, अलिफ के बाद जोए और जोए के बाद रे। नाजिर। उसके बाद क्या है, खिताब। खिताब में पहले क्या आ रहा है, खे, तोए, अलिफ और यहाँ पर बे आ जाएगा, खिताब। यहाँ पर हम हुर्फों को इस तरह अलग कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। अगले सवाल में आपको यहाँ तस्वीरें दी गई हैं बेटा। जैसे क्या है, इनके नाम लिखने हैं आपको तस्वीरों का, और ये भी 8 नंबर का है, 2-2 नंबर का आ जाएगा। जैसे पहला यहाँ पर देखिए, आपको कुछ दिख रहा हो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। ये क्या बना है, आपका आम बना हुआ है। तो आम यहाँ पर आपको लिखेंगे कैसे, देखिए अलिफ मद ज़बर आ और ये मीम, क्या बन गया, आम। अगली तस्वीर देखते हैं बेटा। अगली तस्वीर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रही है, ये डमरू है। तो मा, रे और ये वाव, डमरू। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर आँख है, अलिफ मद ज़बर आ और ये नून और खा, आँख। उसके बाद अलमारी। ये हो जाएगा आपका अलमारी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, ब्रैकेट में दिए हुए हुर्फों की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल करें और उसके सामने लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बे है और बे के साथ यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, सीन। तो यहाँ हम सीन लिख देंगे और इसको जोड़ के लिख देंगे, क्या बन जाएगा, बस। उसके बाद अगला क्या है, दाल और रे है, यहाँ पर स्वाद लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सदर। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्वाद, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सब्र। स्वाद, बे, देखिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्वाद, तो ये हो जाएगा आपका सबर। स्वाद, बे और रे, सबर। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हे डैश रे ते। तो यहाँ पर आएगा जोए, तो यहाँ पर आ जाएगा स्वाद। तो यहाँ पर ज्वाद को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हजरत। हे
ज़ाद रे और ये ते, हजरत। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है आपका, अपने भाई का नाम लिखिए। तो जो आपके भाई का नाम है आप वो लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके भाई का नाम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कुछ, जैसे यहाँ हम लिख देंगे हामिद। राशिद। तो इस तरह से हमें आपको जो आपके भाई का नाम है आप वो लिखिए। फिर यहाँ पर अपनी बहन का नाम लिखना है, तो बहन का नाम आपकी जो भी होगा आप वो लिखिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नूर, आलिया। इस तरह से जो भी आपके भाई बहन का नाम है आप वो लिखिएगा। फिर यहाँ पर है अपनी अपने दोस्त का नाम लिखिए। तीसरा वाला क्या है, अपने दोस्त का नाम। तो जो आपके दोस्त का नाम है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि शबाना। ठीक है बेटा, आपके दोस्त का जो भी नाम है आप वहाँ यहाँ पर वो लिखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 6। मिसाल के मुताबिक 5 अल्फाज बनाइए। ये भी आपका 5 लफ्ज़ का है। मिसाल क्या दी गई है आपको, बीच में क्या लिखा है, दाल। यहाँ पर इन्होंने दाल जोड़कर क्या बना, वादी। तो ऐसे ही आप इसमें क्या लगाएंगे, सब जगह पर दाल लिख देंगे इस तरह से, और इनके लफ्ज़ बना लेंगे। देखिए लफ्ज़ आपको ये जैसे 5 है, यहाँ पर क्या है, देखिए सब जगह आपने दाल लिख लिया। जैसे आपको मिसाल ये दी गई है वादी, तो ऐसे ही अब आपके क्या लफ्ज़ हो जाएंगे, जैसे ये क्या है, या पहला क्या, तो देखिए क्या बन जाएगा, पहला या, अलिफ और दाल क्या हो जाएगा, याद। फिर दाल और वाव क्या बन जाएगा, दो। दूसरा क्या होगा, दाल ये नून क्या हो जाएगा, अलिफ ज़बर ना क्या हो जाएगा, देना। अगला देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर दाल लगाएंगे तो ये बन जाएगा दाल अलिफ क्या हो जाएगा, दादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाल लगा के दान, दाल अलिफ ज़बर दा, और दाल अली ज़बरदा और ये नून दान। इस तरह से आप पांचों लफ्ज़ों को बना लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनाइए। यहाँ पर आपको क्या लगाने हैं, नुक्ते लगाने हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या लगा दें, एक नुक्ता लगा दें तो ना हो जाएगा, और दो नुक्ते लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ता। और यहाँ एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जा। तो क्या हो जाएगा, ताज। ऐसे ही यहाँ पर एक नुक्ता लगा देंगे तो खा, और ये नू एक नुक्ता लगा देंगे तो नून बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, खान। अगला आते हैं। अगर यहाँ 3 नुक्ते लगा दिए तो बन गया चा, और यहाँ पर 3 नुक्ते लगा दिए तो बन गया चाचा। अगला है यहाँ पर एक नुक्ता लगा दिया बा, और यहाँ एक नुक्ता लगा दिया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, बाजी। अगला देखिए यहाँ पर एक नुक्ता लगा दिया और यहाँ एक नुक्ता लगा दिया तो क्या बन गया, नाना। इस तरह से नुक्ते लगाकर हम लफ्ज़ों को मुकम्मल कर लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के सही हुर्फ पर तशदीद लगानी है। तशदीद बेटा क्या होती है, जो यहाँ पर 2 बार लफ्ज़ बोला जाता है वहाँ पर क्या लगती है, तशदीद। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, पत्ता। तो यहाँ पर किस पे तशदीद आएगी, ते पे तशदीद आ जाएगी। तो हम यहाँ तशदीद बना देंगे। इसके बाद जन्नत, यहाँ पर नून पे तशदीद आ जाएगी। रस्सी, सीन पे तशदीद आ जाएगी। तैयार, अलिफ पे तशदीद आ जाएगी। इस तरह से हम तशदीद लगाएंगे सभी हुर्फों पे। अगला क्या है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से रे ग्रुप को अलग करें। रे ग्रुप क्या होते हैं, रे रे जे। इस तरह से हम उनको अलग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, राजा। राजा में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो रे को हम यहाँ लिख देंगे। पेड़, पेड़ में क्या आ रहा है, रोड़े आ रहा है, रोड़े यहाँ लिख देंगे। तेज, तेज में क्या आ रहा है, जे यहाँ लिख देंगे। नाज, नाज में भी जे आ रहा है। इस तरह से हम इनको अलग कर लेंगे। अब बेटा आखिरी सवाल आपका आ जाता है, खुश खत लिखिए। खुश खत यानी कि आपको इसको नकल करना है अच्छे से, जैसा ये लिखा है वैसा ही करना है आपको, और ये आपका बेटा 4 नंबर का है। तो देखिए क्या लिखा है, मियाँ राशिद ने एक दिन पतंग उड़ाई, पतंग कुछ ऊंची हो गई तो हवा हुई, हवा बोली आओ पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। पतंग बोली जी तो मेरा भी चाहता है, मगर इस डोर ने मुझे जकड़ा हुआ है। तो ये आप इसको अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको मार्क्स भी बेटा अच्छे मिले। तो आपको इसमें बेटा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से आप इस एग्ज़ाम को आगे दीजिए।
थैंक यू।